अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम के अहकामात पर पाक अफगान चमन बॉर्डर सिर्फ तिजारत के लिए खोल दिया गया। कस्टम हुकाम के मुताबिक पहले मरहले में पाकिस्तान से ट्रांजिट और एक्सपोर्ट के ट्रक और कंटेनर्स छोड़ रहे हैं। सब जमातें कोरोना के मामले पर एक दूसरे को साथ लेकर चलें। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कोरोना वायरस के बायस 10,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। कोई भी खतरा जिम्मेदार और पुरअज़्म कौम को शिकस्त नहीं दे सकता। सरबराह पाक फौज कहते हैं चीन ने बतौर कौम ये साबित करके दिखाया है। कोरोना नहीं, खौफ और हिरास फैलना ज्यादा खतरनाक है। शेख रशीद अहमद कहते हैं कोरोना वबा पर अपोजिशन ने जिम्मेदारी का सबूत दिया है। कौमी इत्तेफाक राय से एहतिसाब का नया इदारा बनाना होगा। साद रफीक कहते हैं जुल्म और जबर के सिलसिले को अब रुकना होगा। कोरोना के वार जारी, मुल्क में वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 498 हो गई। मुल्क की मुख्तलिफ सड़कों पर सन्नाटा तारी हो गया। कोरोना वायरस PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करने का फैसला। कल से PIA की कोई परवाज बैरून मुल्क के लिए उड़ान नहीं भरेगी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। ज़ालाबारी का भी इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों ने अब्रे रहमत की नवीद सुना दी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करते हैं इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं वजीर आजम के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए पाक अफगान चमन बॉर्डर सिर्फ तिजारत के लिए खोल दिया गया। दर्जनों ट्रक अफगानिस्तान में दाखिल हो गए, ताहम पैदल आमदोरफ्त के लिए दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल बंद है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कस्टम हुकाम के मुताबिक पहले मरहले में पाकिस्तान से ट्रांजिट और एक्सपोर्ट के ट्रक और कंटेनर्स छोड़ रहे हैं। अफगानिस्तान जाने वाले ट्रकों में फ्रेश फ्रूट, सब्जीजात शामिल हैं। बाबे दोस्ती पर ट्रकों की चेकिंग के बाद दाखिल होने दिया। पहले मरहले में 50 से ज्यादा खूरदीनी अशिया से भरे ट्रक अफगानिस्तान में दाखिल हुए। 50 से ज्यादा कंटेनर्स और ट्रकों की गुज़िश्ता रोज क्लियरिंग का अमल मुकम्मल किया गया था। कस्टम हुकाम का कहना है कि चमन में फंसे अफगान ट्रांजिट, ट्रेड, एक्सपोर्ट के खूरदूनी अशिया के कंटेनर्स और ट्रक छोड़े जा रहे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती गुज़िश्ता 20 रोज तक बंद रहा। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर अफगानिस्तान के लिए ट्रेड बहाली के अहकाम जारी होने के बाद सरहद खोला गया। कुछ बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सब जमातें कोरोना वायरस के मामले पर एक दूसरे को साथ लेकर चलें। बिलावल भुट्टो की पेशकश खुश आइंद है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हम भी सिंध हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं। सूरत हाल के मुताबिक हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। सदर पाकिस्तान और मेरा चीन जाने का मकसद उनसे यकजहती करना था। ऐसे SOPs बना रहे हैं जिनसे लोगों को फायदा होगा। अगर लोग हिदायत पर अमल नहीं करेंगे तो तमाम इकदाम बेमायने साबित होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा दुनिया भर में कोरोना वायरस के असरात पैदा हुए हैं। कोरोना वायरस के बायस 10,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। कोरोना वायरस से 3 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हर फर्द को इस वायरस का मुकाबला करना होगा। फ्रांस जैसे ममालिक भी मुश्किलात का शिकार हैं। हमने कम वसाइल में ज्यादा जिंदगियां बचानी हैं। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि कोई भी खतरा एक जिम्मेदार और पुरअज़्म कौम को शिकस्त नहीं दे सकता और ये चीन ने करके दिखाया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज को सिविल इंतजामिया की इमदाद तेज करने के अहकाम जारी किए हैं।
ये अहकामात वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात के बाद जारी किए गए हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि हम कोरोना वायरस से कौम की हिफाजत के अमल को मुकद्दस फरीज़े के तौर पर अंजाम देंगे। पाक फौज कौमी कोशिश का हिस्सा होते हुए इस जिम्मेदारी को अदा करेगी। कोई भी खतरा एक जिम्मेदार और पुरअज़म कौम को शिकस्त नहीं दे सकता, जैसा कि चीन ने कर दिखाया है। इनफरादी नज़्म व ज़ब्त और बाहमी ताउन तमाम इदारों की कोशिशों को यकजा करेगा, इसमें ही कौमी कामयाबी होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हर इनफरादी हिफाजती कदम अहमियत का हामिल है। इनफरादी तौर पर कोरोना वायरस से अपना बचाव करना दर हकीकत इज्तिमाई हिफाजत की बुनियाद है। पहले इनफरादी तौर पर एक जिम्मेदार शहरी बनना है ताकि इज्तिमाई सतह पर हुकूमती और इदारों की कोशिशें कामयाब हो सकें। हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि हुकूमत और महकमा सेहत की कोरोना वायरस के हवाले से हिदायत पर अमल करे। ऐसा करने से ही कौमी कोशिश कामयाब होगी। कुछ बात करेंगे वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि किसी मुलाजिम को नहीं निकाला जा रहा। कोरोना नहीं, खौफ व हिरास खतरनाक है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद अहमद ने कहा कि कोरोना ने दुनिया भर की मईशत को तबाह किया। रेलवे के सालाना 7 करोड़ मुसाफिर हैं। रोजाना 2 लाख मुसाफिर ट्रेन से सफर करते हैं। कोरोना की वजह से रेलवे के 20% मुसाफिर कम हो गए हैं। वजीर रेलवे ने कहा कि मजमूई तौर पर 42 ट्रेनों को खत्म करके 100 तक ले जाएंगे। कोरोना वायरस के बायस 34 ट्रेनें मुअत्तल की गई हैं। ये ट्रेनें 15 रमजानुल मुबारक तक बंद रहेंगी। 22 मार्च से 6 अप और 6 डाउन ट्रेनें मुअत्तल की जा रही हैं, जबकि 25 मार्च से 11 अप और 11 डाउन ट्रेनें बंद की जाएंगी। 34 मुनाफा बख्श ट्रेनें मुअत्तल की जा रही हैं। इससे 2 अरब 53 करोड़ से जायद का नुकसान का सामना होगा। रेलवे को सब्सिडी देने के बजाय रेलवे मुलाजमीन की पेंशन हुकूमत अदा करे। हुकूमत से दरख्वास्त की है कि रेलवे मुलाजमीन की पेंशन अदा करने की जिम्मेदारी खुद ले। 100 ट्रेनों पे हम आ जाएंगे। अभी हमने 34 कम किए हैं, 8 और कम कर रहे हैं। हम स्लोली कर रहे हैं ताकि अगर रिफंड लेने वाले बड़े लोग आए तो। और एक और बात बताना चाहता हूं, क्योंकि सैलरी और पेंशन हमारा बहुत बड़ा मसला है। सैलरी कोई मसला नहीं है, हमारा रेवेन्यू इतना है। विफाकी वजीर का कहना था कि शहर या मुल्क में लॉकडाउन का हामी नहीं हूँ। लॉकडाउन का फैसला वजीर आजम इमरान खान ही कर सकते हैं। मैं तो लॉकडाउन का हामी नहीं हूँ। मैं इमरान खान की, वजीर आजम की इस बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन लॉकडाउन करना मेरे पास इख्तियार नहीं है जी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का इख्तियार है। ट्रेनों में सफर सिर्फ जरूरत के तहत किया जाए। किसी मुलाजिम को नहीं निकाला जा रहा। सूरत हाल ठीक होने पर तमाम बंद ट्रेनें बहाल कर दी जाएंगी। कोरोना नहीं, खौफ व हिरास खतरनाक है। कोरोना वबा पर अपोजिशन ने जिम्मेदारी का सबूत दिया है। इस हवाले से अपोजिशन की जानिब से कोई इख्तिलाफी बयान सामने नहीं आया। कल 12 ट्रेनें रात को, 24 की रात को 25 से 34 ट्रेनें, 8 ट्रेनें बाद में 1 तारीख को। उसका अभी हमने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। ये अवाम की सवाबदीद पर है कि वो किसी और ट्रेन में उसी क्लास पे सफर करना चाहें या वो अपना रिफंड करना चाहे, ये इनको राइट है। फियर का और पैनिक जो है वो वायरस से ज्यादा खतरनाक है। फियर से और पैनिक से कोई कौम की खिदमत नहीं हो सकती, बल्कि इससे नुकसान होता है। आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि कौमी इत्तेफाक राय से एहतसाब का नया इदारा बनाना होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए साद रफीक ने कहा कि आज सियासत का नहीं, कोरोना वायरस से लड़ने का वक्त है। मुश्किल के इस वक्त में हमें कंधे से कंधा मिलाना है। कोरोना के हवाले से सियासी पार्टियों की क़यादत को इकट्ठा करने से फायदा होगा। सियासी क़यादत को तरजीहात का इल्म होना चाहिए। मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने के लिए बिला ताखीर APC बुलाई जाए। साद रफीक ने कहा कि पाकिस्तान को कोई सियासी जमात या इदारा तनहा नहीं चला सकता। वजीर आजम इमरान खान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मिलना नहीं चाहते। वजीर आजम ने अभी तक अपने इत्तेहादियों को भी नहीं बुलाया। वजीर आजम थोड़ा हौसला दिखाएं, पूरी सियासी क़यादत को अपने साथ बिठाएं। नैब के हवाले से नून लीगी रहनुमा का कहना था कि जुल्म और जबर के सिलसिले को अब रुकना होगा। सरकारी मुलाजमीन वादा माफ गवाना बनने की वजह से जेलों में पड़े हैं। नैब का तशख़्ख़ुस ऐसा बन चुका है कि वो अच्छा काम भी करे तो कोई इसको अच्छा नहीं समझेगा। कौमी इत्तेफाक राय से एहतसाब का नया इदारा बनाना होगा।
मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 498 हो गई। सिंध में 267, पंजाब में 96, बलूचिस्तान में 92, खैबर पख्तूनख्वा में 23, गिलगित बल्तिस्तान में 12, इस्लामाबाद में 7 और आज़ाद कश्मीर में 1 केस सामने आया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 96 मरीजों में 71 ज़ायरीन, 15 लाहौर, 2 मुल्तान, 3 मुजफ्फरगढ़, 3 गुजरात, 1 झेलम और 1 रावलपिंडी का शहरी शामिल है, जबकि लाहौर के म्यू अस्पताल में 10 तस्दीक शुदा मरीज जेर इलाज हैं। बताया गया है कि रावलपिंडी में सामने आने वाला पहला मरीज चंद रोज कबल दुबई से वापस लौटा था। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 267 हो गई। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज कोरोना वायरस का 77 साल मरीज गुज़िश्ता रोज जाँ बहक हो गया। सिंध हुकूमत ने शहरियों को 3 दिन घर से बाहर ना निकलने की हिदायत की। बलूचिस्तान हेल्थ डायरेक्टोरेट के मुताबिक सूबे में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़ के 92 हो गई है। बयान में कहा गया है कि सूबे में कोरोना के मजीद 11 केसेस सामने आए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में 21 दिन तक जुज़वी लॉकडाउन का फैसला किया है। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोयटा में तमाम बड़े शॉपिंग मॉल, मार्केट्स 3 हफ्तों के लिए बंद रहेंगी। इसके अलावा तमाम रेस्टोरेंट्स 3 हफ्तों तक सिर्फ घरों के लिए खाने पीने की अशिया फराहम कर सकेंगे। कुछ बात करते हैं कोरोना वायरस की वबा के बायस पाकिस्तान एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो गया। PIA ने बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों का ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन से फैलने वाले कोरोना वायरस के पेश नज़र कई मुमालिक ने हिफाजती इकदाम की खातिर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किए हैं ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। पाकिस्तान एयरलाइन ने भी वायरस का फैलाव रोकने के लिए 22 मार्च से बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों का ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है। कल से PIA की कोई परवाज बैरून मुल्क के लिए उड़ान नहीं भरेगी। PIA इंतजामिया का कहना है कि फ्लाइट ऑपरेशन की पाबंदी का इतलाक 28 मार्च तक रहेगा। ज़राए का कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के अहकामात पर PIA ने ऑपरेशन किया। ख्याल रहे कि इससे कबल ओमान और सऊदी अरब समेत मुतादिद मुमालिक कोरोना वायरस के पेश नज़र बैरून मुल्क परवाजों का ऑपरेशन मुअत्तल कर चुके हैं। कुछ बात करते हैं महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुम्मे और हफ्ते को रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क भर में बारिश की नवीद सुना दी। शुमाली बलूचिस्तान में कोयटा, योब, किला अब्दुल्ला के इलाकों में हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और मर्दान में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर, चारसदा, नौशेरा, वजीरिस्तान, मेहमंद, रावलपिंडी, जहलम, चकवाल, अटक, मियावाली और खुशाब में हफ्ते के रोज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इतवार से मंगल तक इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और यालाबारी हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। पीर के रोज बलूचिस्तान, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, शहीद, बेनजीराबाद, दादू, कराची और हैदराबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान बाज मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।